अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स, वेलकम टू ओन इंग्लिश कॉम्पिटेंस। जी तो व्यूअर्स, नाउन फ्रेज और नाउन क्लास को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउन फ्रेज एक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो और वो एक नाउन का वर्क परफॉर्म कर रहा हो, उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। कि एक फ्रेज हो और वो नाउन का काम कर रही हो, उसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। जैसे एक नाउन होता है कि जो वो सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा होता है। वर्ब के सब्जेक्ट में भी आ रहा होता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट में भी आ रहा होता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में भी आ रहा होता है और एक कंप्लीमेंट का भी काम कर रहा होता है। तो ऐसे ही जब एक फ्रेज एक सेंटेंस के अंदर एक नाउन का वर्क परफॉर्म कर रही होगी, उसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। एग्जाम्पल्स हैं, वी होप टू विन द मैच। इस सेंटेंस में टू विन द मैच एक नाउन फ्रेज है, वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ही रिप्लाइड टू जॉइन द वेडिंग सेरेमनी। इस सेंटेंस में रिप्लाइड के ऑब्जेक्ट के तौर पे एक फ्रेज यूज़ हुई है। जैसे एक नाउन का काम होता है कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा होता है, तो ये फ्रेज जो है ये भी ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रही है, ये भी एक नाउन का काम कर रही है। तो दे इंजॉय प्लेइंग हॉकी। इस सेंटेंस में इंजॉय के ऑब्जेक्ट के तौर पे एक फ्रेज आ रही है, ये भी एक नाउन फ्रेज है। अगर स्ट्रक्चर बेस पे देखें तो प्लेइंग हॉकी एक जेरेंड फ्रेज है, तो हम जानते हैं कि जो जेरेंड होता है वो भी नाउन का काम कर रहा होता है। तो इंजॉय के बाद प्लेइंग हॉकी भी एक नाउन फ्रेज है। बी अटेंटिव टू माई वर्ड्स। इस सेंटेंस के अंदर टू प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद माई वर्ड्स, ये भी एक नाउन फ्रेज है और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है। इज़ फ्रॉम एशिया। फ्रॉम एशिया जो है वो भी एक नाउन फ्रेज है, एक कम्प्लीमेंट भी है और एक नाउन फ्रेज भी है। जो नाउन होता है कम्प्लीमेंट का काम करता है, नाउन फ्रेज है ये कम्प्लीमेंट का भी काम कर रही होती है। जैसे इस सेंटेंस के अंदर ही इज़ फ्रॉम एशिया, टू एयर इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। इस सेंटेंस के अंदर टू एयर भी एक नाउन फ्रेज है एंड टू फॉरगिव भी एक नाउन फ्रेज है, वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है। नेक्स्ट, नाउन क्लास, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो और वह एक नाउन का काम करे, उसको हम नाउन क्लास कहते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो फ्रेज और क्लास में डिफरेंस ये है कि जिस कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, उसको हम क्लास कहते हैं, और एक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो, उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो नाउन फ्रेज वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसमें नहीं होता है, और वो एक नाउन का काम कर रहे, उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। और एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो और वो एक नाउन का काम करे, उसको हम नाउन क्लास कहते हैं। मतलब कि एक पूरी की पूरी क्लास होनी है, उसने एक नाउन का वर्क परफॉर्म करना है, उसका हम नाउन क्लास कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी होप डैट वी विल विन द मैच। इस सेंटेंस के अंदर जैसे हमने पहले कहा था वी होप टू विन द मैच, तो टू विन द मैच एक फ्रेज था, नाउन फ्रेज था। तो इस सेंटेंस में वी होप डैट वी विल विन द मैच, इस सेंटेंस के अंदर वी विल विन द मैच एक पूरा सब्जेक्ट भी है और एक प्रेडिकेट भी है और एक ये नाउन का काम कर रही है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रही है, तो इस क्लास को हम नाउन क्लास कहते हैं। ही रिप्लाइड दैट ही विल जॉइन द वेडिंग सेरेमनी। इस सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे एक क्लास यूज हुई है और ये एक नाउन का काम कर रही है, इस क्लास को भी हम नाउन क्लास कहते हैं। दे इंजॉय दैट दे आर प्लेइंग हॉकी। इस सेंटेंस में दैट दे आर प्लेइंग हॉकी भी एक नाउन क्लास है। व्हाट यू सेड प्लीज्ड मी। व्हाट यू सेड इस सेंटेंस के अंदर नाउन क्लास है, नाउन का काम कर रही है, मतलब कि वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुई है, एक नाउन का काम कर रही है, तो ये भी एक नाउन क्लास है। दैट यू हैव अराइव्ड इन टाइम मेड मी हैप्पी। इस सेंटेंस में दैट यू हैव अराइव्ड इन टाइम एक सब्जेक्ट है, पूरी क्लास एक सब्जेक्ट का काम कर रही है, जैसे एक नाउन सब्जेक्ट का काम करता है। तो अटेंड टू व्हाट आई एम सेइंग। इस सेंटेंस में टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे एक क्लास यूज हुई है, एक नाउन यूज हो सकता है प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो उसी तरह एक क्लास यूज हुई है, तो ये भी एक नाउन क्लास है। देयर इज नो सेंस इन व्हाट यू आर सेइंग। इस सेंटेंस में इन भी एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे एक क्लास यूज हो रही है। माई बिलीफ इज दैट ही विल सक्सीड। सेंटेंस में इज जो लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद एक पूरी क्लास यूज हो रही है। लिंकिंग वर्ब के बाद एक कंप्लीमेंट के तौर पे काम कर रही है, जैसे एक नाउन कंप्लीमेंट का काम करता है, तो ही विल सक्सीड एक नाउन क्लास है, एक कंप्लीमेंट का काम कर रही है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो में सीखने को कुछ मिला है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।